सोचिए, क्या कुछ आदतें सच में किसी का पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड कर सकती हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ छोटे-छोटे कदम एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव बन सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी का फाइनेंशियल फ्यूचर आखिर तय किस चीज़ से होता है। ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि भाई पहली सैलरी कितनी है उस पे सब कुछ डिपेंड करता है, पर सच कहूँ तो असली वजह कुछ और ही है, कुछ बहुत ही बेसिक। और वो वजह है 20 की उम्र में बनी आदतें। जी हाँ, यही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर आने वाले कई दशकों की पूरी फाइनेंशियल बिल्डिंग खड़ी होती है। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरुआत करते हैं, यानी अपने पैसे के फ्लो को कंट्रोल करना। और इसमें भी सबसे जरूरी है, जो पैसा बाहर जा रहा है उस पर काबू पाना। इसमें मास्टर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब ये है क्या? सीधी सी बात है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है खर्चे भी उसी स्पीड से बढ़ने लगते हैं। नतीजा, पैसा आता तो ज्यादा है पर हाथ में कुछ बचता नहीं। तो फिर इस जाल से बचे कैसे? बहुत सिंपल है, बस 3 रूल्स फॉलो करने हैं। पहला, 50-30-20 रूल से अपना बजट बनाइए। 50% जरूरतों पर, 30% अपनी चाहतों पर और 20% सीधा सेविंग्स में। दूसरा, पे योरसेल्फ फर्स्ट का प्रिंसिपल अपनाइए, मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले बचत, खर्च बाद में। और तीसरा, कुछ भी खरीदने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या ये वाकई जरूरत है या बस एक इच्छा? खर्चों की तो बात हो गई, पर एक और चीज है जो चुपके से आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को पटरी से उतार सकती है, और वो है कर्ज। अगर इसे स्मार्टली मैनेज नहीं किया गया ना, तो ये बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। इस कर्ज के जाल से बचने के लिए ना थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। जैसे क्रेडिट कार्ड को सिर्फ कन्वीनियंस के लिए यूज करें, ओवर स्पेंडिंग के लिए नहीं। हमेशा हर महीने पूरा का पूरा बिल चुकाएं ताकि हाई इंटरेस्ट से बच सकें। और हाँ, गैजेट्स या छुट्टियां जैसी चीजों के लिए लोन लेने से तो बिल्कुल बचें, क्योंकि इनकी वैल्यू तो टाइम के साथ कम ही होती है। तो ठीक है, हमने खर्चों पर कंट्रोल करना सीख लिया। अब टाइम है डिफेंस से ऑफेंस में जाने का। चलिए अब समझते हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। देखिए, 20 की उम्र में सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट पैसा नहीं है, बल्कि वो है समय। जी हाँ, टाइम। यही वो सुपर पावर है जो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को भी वक्त के साथ बहुत बड़ा बना सकता है। जल्दी शुरू करने की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जरा सोचिए, अगर एक इंसान 22 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करे और दूसरा 30 की उम्र में, तो रिटायरमेंट तक उनके फाइनल अमाउंट में 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का फर्क आ सकता है। यही है असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग, समय की ताकत। तो सवाल आता है, इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें? एक बात हमेशा याद रखिए, बड़ी रकम से शुरू करने से कहीं ज्यादा जरूरी है बस शुरू करना। म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में एक छोटी सी एसआईपी भी एक बहुत बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय हमेशा अभी होता है। ऑलराइट, तो हमने पैसा बचाना भी सीख लिया और उसे बढ़ाना भी। अब अगला स्टेप है इस मेहनत से बनाए गए फाइनेंशियल फाउंडेशन को अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स से बचाना, एक सेफ्टी नेट बनाना। क्योंकि देखिए, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, है ना? कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक नौकरी चले जाना या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाना। अगर तैयारी ना हो तो ऐसी एक घटना भी सालों की फाइनेंशियल प्रोग्रेस को डीरेल कर सकती है। तो ये सेफ्टी नेट है क्या? यह है एक इमरजेंसी फंड। कितना? कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर। और यकीन मानिए, यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह है पीस ऑफ माइंड। ये वो कुशन है जो मुश्किल वक्त में आपको हाई इंटरेस्ट लोन लेने या अपने इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने से बचाता है। अब सवाल ये है कि इस इमरजेंसी फंड को रखें कहां? सबसे अच्छी जगह है एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या कोई लिक्विड फंड। मेन पॉइंट ये है कि ये पैसा सेफ होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इजीली एक्सेसिबल हो। इसे रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स में बिल्कुल नहीं डालना है। सेफ्टी नेट का दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है इंश्योरेंस, खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस। और इसे जितनी जल्दी लिया जाए उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि कम उम्र में प्रीमियम काफी सस्ता पड़ता है और आपकी सारी सेविंग्स भी प्रोटेक्टेड रहती हैं। देर करने का मतलब है ज्यादा प्रीमियम भरना और ये रिस्क लेना कि एक सिंगल मेडिकल इमरजेंसी आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दे। चलिए अब बात करते हैं इस पूरी पजल के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पीस की, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इन सब चीजों का आधार है। तो आखिर वो कौन सा सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है जो कोई भी कर सकता है?
और नहीं, ये कोई स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट नहीं है। ये है फाइनेंशियल एजुकेशन। जी हाँ, अपने ज्ञान में किया गया इन्वेस्टमेंट ही वो इन्वेस्टमेंट है जो लाइफ में सबसे बेस्ट रिटर्न्स देता है। ये एक प्राइसलेस एसेट है। ये वो चीज़ है जो हमें ज़्यादातर स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है ना, इसीलिए खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल फाइनेंस पर अच्छी किताबें पढ़िए, भरोसेमंद फाइनेंशियल ब्लॉग्स, पॉडकास्ट्स और चैनल्स को फॉलो कीजिए। ये सब सीखना हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है। एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा जंप लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे मैनेजेबल कदम से होती है। तो अब सवाल यह है कि वो पहला छोटा कदम कल क्या होने वाला है।